मंदिर में जो भक्त आते हैं वो प्रसाद भी चढ़ाते हैं। अब प्रसाद आदमी जो आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उनको भी बाँटा जाता है। और वहाँ जो जीव-जंतु हैं, पीपल के पेड़ में रहने वाले और तमाम इधर-उधर के और जीव-जंतु आ जाते हैं, जो पीपल के पास जो बाहर प्रसाद रखा होता है, तो उस प्रसाद को खाते भी हैं और खूब खुश होते हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, जो प्रसाद तो खाते हैं बड़े चाव से, लेकिन वहाँ पर जैसे पीने के पानी की बाल्टी भी रखी होती है, कुछ और चीज़ें रखी होती हैं, तो प्रसाद खाया और खाने के बाद फिर पानी के पात्र को जूठा किया और यहाँ तक कि अपना टाँग उठाया और उसी पे पेशाब कर दिया, पात्र पे। अब चूँकि बंद होता है, अगर खुला हो तो उसके भीतर कर देंगे। तो अब ये कंडीशन जो है, ये उनके स्वभाव की कमी है। जो ऐसा हो रहा, ये उन कुत्तों के स्वभाव की कमी है। वो खा भी रहे हैं और उसी को जहाँ पर खा रहे हैं उसी जगह अपवित्र कर रहे हैं, उसी जगह को अपवित्र करते हैं। तो ये उनके स्वभाव की कमी है। अब हमारा कुत्तों से बैर तो है नहीं, वो प्रसाद खाने आते हैं तो हम उनको भगाते तो हैं नहीं, लेकिन हमारी सामान को दूषित न करें, इसलिए हम अपनी सामान को भी तो बचाएँगे। अब सामान को जब दूषित करने के लिए वो आते हैं तो हमने उठा कर के एक डंडा उनको मारा तो काँव-काँव करते हुए भाग खड़े हुए वो। तो अब इसमें हमारा दोष क्या है? अगर उनका दोष नहीं है, वो स्वभाव से अपने मजबूर हैं, तो हमें अपनी सामान की पवित्रता और अपनी सुरक्षा के लिए हमारा भी तो अधिकार है, तो हमको भी तो करना चाहिए। तो हमको किसी के स्वभाव को परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके व्यवहार से हमारा नुकसान हो रहा है, तो हमको अपने आप को उनके व्यवहार से बचाना चाहिए। अब अगर बिच्छू है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मार देना। अब बिच्छू अगर कहीं परिस्थिति में कष्ट में फँसी है, तो छुटाने जाओगे आप, उसको बचाने जाओगे, लेकिन अपने आप को बचा कर के ही तो जाओगे। अब ये तो है नहीं कि आप बचाने के चक्कर में उसके डंक को मरवा लोगे। सर्प अगर कहीं मान लो किसी संकट में है, बचाने जाओगे, लेकिन अपने आप को बचा करके ही तो उसको बचाओगे। मनुष्यों में भी ऐसे जिनकी प्रवृत्तियाँ ही नीच हैं, वो ईश्वर प्रदत्त हैं, तो अब उनसे हमको अपने आप को बचाना है, उनसे बैर नहीं है, ये उनका स्वभाव है, वो जो कर रहे हैं करें, लेकिन वो हमारी चीज़ों को दूषित ना करें, हमको प्रभावित ना करें, इतना तो ध्यान रखना है। अब अगर इतना भी ध्यान नहीं है, तो फिर विवेक की कमी है। आप अपने विवेक को सुधार करके और फिर वैसा ही समाज में अपने उचित अनुचित का ज्ञान करके कार्य करें और अपने अनुकूल लोगों के व्यवहार से अपने काम को कराएँ। अब अगर नहीं जानकारी है, तो फिर ये अपने विवेक की कमी है।